हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 15 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो हमने लास्ट 6 मंथ का वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का, तो उसकी PDF जो है वो तैयार हो चुकी है। तो जिसे भी PDF प्राप्त करनी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF की जो यहाँ पर फीस रखी गई है वो मात्र 21 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और इस PDF में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी विथ डिटेल्ड हैं, यानी सभी को विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया गया है। और ये जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्वेश्चंस हैं ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन दुहाई से मेरठ कब तक चलेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं क्रिस गेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं शेर बहादुर देउबा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान स्थापित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किसने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समीर बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किसने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। अगला क्वेश्चन है, किसने विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किस परियोजना की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2021 में वाराणसी का दौरा करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी ए, बी और सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2021 को वाराणसी का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान वे 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में BHU में एक 100 बेड MCH विंग, गौदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर पुल शामिल हैं। तो ये जो 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं हैं, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुपर हैवीवेट कैटेगरी में ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय सतीश कुमार किस राज्य के निवासी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं बॉक्सर सतीश कुमार। ओलंपिक में पहली बार मुक्केबाजी की सुपर हैवीवेट कैटेगरी में यानी 91 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में भारत ने पदक की दावेदारी पेश की है। सुपर हैवीवेट कैटेगरी में ओलंपिक जाने वाले पहले भारतीय हैं बॉक्सर सतीश कुमार यादव। बॉक्सर सतीश कुमार यादव बुलंदशहर के पचौता गांव के निवासी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओलंपिक में पहली बार मुक्केबाजी की सुपर हैवीवेट कैटेगरी में यानी 91 किलोग्राम भार वर्ग से अधिक की कैटेगरी में भारत ने पदक की दावेदारी पहली बार पेश की है।
और सुपर हेवीवेट कैटेगरी में ओलंपिक के लिए जाने वाले पहले भारतीय बॉक्सर हैं कौन? तो सतीश कुमार यादव, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पचौता गांव के ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कितने करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण व शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 80 करोड़ रुपए का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, बांसगांव, पिपराइच आदि विधानसभा क्षेत्रों की करीब 80 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 39.53 करोड़ रुपए की 48 योजनाओं का शिलान्यास, जबकि 40.71 करोड़ रुपए की लागत की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं इसका जो शिलान्यास और लोकार्पण कहां पर किया है? तो गोरखपुर में इन्होंने इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किस देश में होगी? तो ये होगी भारत में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने 13 जुलाई 2021 को घोषणा की कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वहीं चीन को BWF सुदीरमन कप फाइनल 2023 की मेजबानी मिली है। इसका आयोजन सुझोऊ शहर में होगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। यह एक व्यक्तिगत चैंपियनशिप है जहां खिलाड़ी विश्व चैंपियन के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं मलाला यूसुफजई। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये मलाला यूसुफजई हैं, तो ये हैं कौन? थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की स्वात घाटी में। कहाँ पर? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की स्वात घाटी में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता हैं उनका नाम है जियाउद्दीन यूसुफजई। अब दोस्तों ये जो मलाला यूसुफजई हैं इनका संघर्ष कब से शुरू होता है? तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों साल 2007 से मई 2009 तक स्वात घाटी पर तालिबानियों ने खूब आतंक मचाया था और तालिबान आतंकियों के डर से लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तब जो मलाला यूसुफजई थी ये सिर्फ 8 वर्ष की थी। कितनी? तब ये 8 वर्ष की थी और तभी से इनका जो संघर्ष है वो शुरू होता है और तभी से ये महिलाओं और बच्चों के लिए आवाज़ उठाती आई हैं। और दोस्तों इन्हें कई जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि इन्हें 2011 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार और पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की बन गई थी, यानी कि 17 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मलाला यूसुफजई कौन है। तो ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और ये बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले समाज सेविका हैं। और इनके नाम पर जो है 12 जुलाई को, इनके जन्मदिन के दिन 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इसे अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़ होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जो हरियाणा में आयोजित होने वाला था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसको टाल दिया गया है और अब ये कब आयोजित होगा? तो अगले साल फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, हरियाणा की अगर बात करें तो खरियाणा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के जो सीएम हैं वो कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के सीएम हैं। और हरियाणा की गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर हैं। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 5। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव यानी लिम्फेटिक फाइलिरियासिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो कौन है? तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है, लोकसभा सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2021 को कहा कि उसकी पूर्ण अनुषंगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का सबसे बड़ा सौर पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में ये स्थापित किया जाएगा। और गुजरात में कहाँ पर? तो कच्छ के रण में इसे स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 26। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया? तो ये किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया। रोनाल्डो ने सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद यह शीर्ष सम्मान हासिल किया।
क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने 5 गोल दागे। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन गोल करने में मदद के आधार पर रोनाल्डो को यह पुरस्कार दिया गया। तीसरे स्थान पर फ्रांस के करीम बेंजेमा थे, जिन्होंने 4 गोल किए। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर किसने किया है, तो ये किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और इसके साथ ही इन्होंने गोल्डन बूट जो है वो अपने नाम किया। और इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा खिलाड़ी रहा है, तो दूसरे स्थान पर रहे हैं चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक। और तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो फ्रांस के करीम बेंजेमा ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज की निम्न में से कौन से महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेफनी टेलर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज को आईसीसी की नई रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। वह अब महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान से लुढ़ककर दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मिताली को वेस्ट इंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर ने पीछे छोड़ा है। स्टेफनी सिर्फ बल्लेबाजी रैंकिंग ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी क्रिकेटर जो है वो आ गई हैं, तो ये आ गई हैं स्टेफनी टेलर। और इसके अलावा जो स्टेफनी टेलर हैं ये ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है मिताली राज, ये दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। तो दोस्तों ये थे 15 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ बनाई गई। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, कानपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब और डी है बिहार। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।